साथियों नमस्कार। सरोजनी नगर के विधायक का अमेठी के मुसाफिर खाना में भव्य स्वागत। खबर जनपद अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर स्थित पंचवटी ढाबा पर लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक लोकप्रिय जनसेवक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में एकत्र जनसमूह ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सभी शुभचिंतकों का अभिवादन किया और इस आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम स्थल पर विधायक डॉक्टर सिंह के साथ सेल्फी लेने और उन्हें करीब से देखने सुनने के उत्साह का माहौल बना रहा। समारोह स्थल पर जैसे ही डॉक्टर सिंह पहुंचे, जनसैलाब जयकारों के गूंज से गूंज उठा। चारों ओर से पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका अभिवादन किया। माहौल भावनात्मक और उल्लासपूर्ण हो गया। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज थी तो कहीं लोगों ने सैकड़ों फूल मालाएं पहने आई। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था, जिसने पूरे क्षेत्र में उत्साह और सम्मान की भावना से भर दिया। इस स्वागत समारोह का आयोजन ग्राम कौहार गौरीगंज निवासी प्रदीप मिश्रा द्वारा किया गया, जो विगत 22 वर्षों से डॉक्टर सिंह के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और उनके प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। प्रदीप मिश्रा एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अमेठी जनपद में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने लगभग 1500 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित कराकर एक बड़ा सेवा कार्य संपन्न किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे जनमूलता के साथ उन्होंने सरोजनी नगर के प्रति और तस्वीरों को बनाकर सफल राजनेता है, बल्कि एक समर्पित अग्रदूत और मानवीय रिश्तों को निभाने वाले व्यक्तित्व हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने हेतु लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यात्रा मार्ग में मुसाफिर खाना में उनके समर्थकों द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा, जयकारों और माल्यार्पण से उनका भव्य अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और जन समर्थन से यह संदेश दिया कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह न केवल लखनऊ बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी व्यापक जनविश्वास और लोकप्रियता रखते हैं। इस अवसर पर अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की गर्मजोशी उपस्थित रही। प्रमुख रूप से चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी, पूर्व विधायक गौरीगंज प्रदीप मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि सरोजनी नगर, वरिष्ठ समाजसेवी गौरीगंज रामप्रसाद मिश्रा, दयाशंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा केशव सिंह, जिला महामंत्री गोविंद सिंह चौहान, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी राजू सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा DK श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सागर चंद्रमौली सिंह, जिला प्रवक्ता काशी प्रसाद मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सागर ललन मिश्रा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मुसाफिर खाना रामगोपाल कौंसल, जीत बहादुर सिंह, धनंजय तिवारी हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। सियासत का गढ़ है, क्या कहना चाहेंगे इस स्वागत के बाद? अमेठी वासियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। अपना परिवार है, सब सुल्तानपुर हम लोग का मूल जनपद है। पिताजी यहीं पढ़े सुल्तानपुर आज जा रहा हूँ। हमारे कार्यालय में हमारे बहुत ही अभिन्न है, जिनके घर में दुखद घटना हुई, श्री KN सिंह साहब, तो उनके यहाँ आज 13वीं का कार्यक्रम है, उसी में जा रहा हूँ। रास्ते में सारे परिचित लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जल्दी आपकी क्या कहते हैं यही कर्म भूमि बनने जा रही है राजनीति का? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सरोजनी नगर से विधायक हूँ। सरोजनी नगर की जनता हमारी बहुत प्रेम करती है। सरोजनी नगर का विकास अभी मेरी प्राथमिकता है। सरोजनी नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का हमने संकल्प लिया था, उसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। महिलाओं बेटियों के लिए कार्य किया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, गाँव में विकास हो रहा है। उसको एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। सरोजनी नगर वालों को बहुत हमेशा धन्यवाद देता हूँ। जितना प्रेम उनका है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जन्मभूमि कर्मभूमि अलग अलग रहेंगी क्या भविष्य में एक हो सकती है? नहीं, अभी बिल्कुल। अभी तो सरोजनी नगर मेरी जन्म, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था। पिताजी मेरे सुल्तानपुर के हैं, हम लोगों की जन्मस्थली है, बट सरोजनी नगर मेरी प्राथमिकता है। वहाँ का विकास मेरी प्राथमिकता है। उसको मुझे एक आदर्श विधानसभा बनाने का मेरा एक सपना है। एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जिसके लिए हम सब लगातार प्रयास करते हैं। आप लोग इसी में प्रमुख मत लगा रहे हैं और जिस तरीके से शांति बाबा हो गया है, लोग निकल के आ रहे हैं 8-8 साल से इस तरीके से नेटवर्क में आ रहे थे, तो क्या लग रहा है कहीं चूक हुई है? बिल्कुल, इस तरह का नेटवर्क तो पहले ही तोड़ा जाना चाहिए। अवैध धर्मांतरण बहुत गलत है, बहुत गलत है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके खिलाफ लॉ बनाया, कठोर कानून बनाया।
ऐसे लोग आज जेल जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, ध्वस्त हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफियाओं, अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई हुई है। अब तक 70,000 से ज़्यादा अपराधी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए हैं। 1,000 से ज़्यादा के ऊपर रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी संपत्ति जब्त हुई है। 220 से ज़्यादा मुठभेड़ों में मारे गए। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है, और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप ईडी में डायरेक्टर रहे और इस समय आप रहे, कई बड़े काम हुए देश में। उसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम रहा कि जो यहाँ से लंबे समय तक राजनीति में जुड़े रहे गांधी परिवार पर कई कार्रवाइयाँ हुई, और आज कैसे देखते हैं? वो लोग आरोप लगाते हैं कि गलत कार्रवाइयाँ हुई हम पर, पूरा कांग्रेस परिवार कैसे देखते हैं इन कार्रवाइयों को? उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए, वो पक्ष रख भी रहे हैं। कोर्ट का निर्णय आएगा। नेशनल हेरेंड ऐसे गंभीर केसेस में उनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई करी है, तो कोर्ट में मामला चला। आप जिस विधानसभा में इस समय बैठे हैं, वहाँ के विधायक को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। विधायक सनातनी और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर लगातार मुखर हैं, और विधानसभा में उन्हें असंबद्ध घोषित कर दिया गया है। तो क्या भाजपा उनके लिए अपने द्वार खोल रही है? देखिए, जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। हिंदुस्तान को सनातन ने ही एक रखा है। हमारे पास 17वीं शताब्दी में इस्लामिक इन्वेडर्स ने कितने आक्रमण किए, उसके बाद 18वीं 19वीं सदी में फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, गुलामी रही, लेकिन सनातन ने ही देश को बचा के रखा। आज सनातन देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। आज हम विश्व की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और विश्व में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम है। हमारा उत्तर प्रदेश आज 11.6% की उससे अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में सबसे तेज बढ़ता हुआ हमारा प्रदेश है। हमारा देश विश्व में सबसे तेज बढ़ रहा है, और सनातन ने देश को एक रखा है। सनातन संस्कृति में जो है वो हमारे साथ है। जिस तरीके से आपका एक भव्य स्वागत हुआ है, अमेठी सुल्तानपुर कभी एक ही जनपद हुआ करता था, तो ये माना जाए कि जल्द ही अमेठी के लोग भी अपने सांसद या विधायक के पास के रूप में आपको देखेंगे? नहीं, अभी मैं सरोजनी नगर की सेवा में हूँ। सरोजनी नगर की जनता का मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, मुझे उनके ऊपर बहुत विश्वास है। जैसा मैंने बताया, हमारे बहुत ही करीब सरोजनी नगर की सेवा में निरंतर कार्यरत आदरणीय हमारे पार्षद KN सिंह साहब, उनके यहाँ निधन हो गया था उनके घर में, तो उसमें हम लोग सब जा रहे हैं, और रास्ते में परिवार के लोग मिल रहे हैं, सब जानने वाले मिल रहे हैं। नहीं, बहुत